जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही बड़ा दिन, शुभ दिन है सभी के लिए। तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, तो कुछ आज रथ यात्रा के बारे में, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में और वहाँ के जगन्नाथपुरी के सब भक्त लोग के, खास करके पंडा लोग के बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे, इनकी महिमा का चर्चा करेंगे। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं, फिर चर्चा करेंगे आगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बंधे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री प्रेम गोपालकं प्रभु। जय जगन्नाथ। तो आज देखिए जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का दिवस है। ये बहुत शुभ दिन है एक्चुअली। इसकी महिमा क्या है, ऐसे इसकी महिमा का चर्चा तो हम क्या करें, लेकिन एक प्रयास छोटा रहेगा कि देखिए, देखते यूजुअली कैसे जगन्नाथ जी कितनी कृपालु है, कैसे हम समझे कि देखिए हमेशा क्या होता है साधारण तौर पे कि सभी भक्त लोग भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जगन्नाथ जी आज के दिन की क्या महिमा है कि भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर के बाहर आ रहे हैं। कि देखिए कितने कृपालु हैं। बोलते हर साल, पूरे साल भर भक्त लोग आ रहे हैं मेरे दर्शन के लिए, तो इस बार आज के दिन मैं जाऊंगा सभी से सबको दर्शन देने। और भगवान एक्चुअली दर्शन देने नहीं, भगवान दर्शन करने भी आते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्त को दर्शन करने के लिए लालायित होते। ये भक्त लोग की महिमा है। तो भगवान की चर्चा और भक्त लोग की भी चर्चा करेंगे। वहाँ के स्पेशल पुजारी जो है उन्हें पंडा कहते हैं, उनके क्या भाव है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। तो देखिए आज रथ यात्रा के पहले देखिए 15 दिन पहले स्नान यात्रा का एक बहुत अच्छा महोत्सव होता है। वही स्नान यात्रा के दिन कहा जाता है कि उसी दिन जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा देवी का प्राकट्य दिवस कहा जाता है उसे। तो उस दिन क्या होता है कि जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा देवी को वहाँ पे स्टेज, एक स्पेशली मतलब स्नान के लिए 3 स्टेज बनाए जाते हैं, वहाँ पे लेके आते हैं रखते हैं। और भक्त लोग दिल से पूरा एकदम अपना दिल पूरा न्यौछावर करके पूरा एकदम ठंडे ठंडे पानी से भगवान को स्नान करा देगा। स्नान यात्रा कहते हैं इसे। तो देखिए गर्म, क्योंकि गर्मी का समय है तो बहुत गर्मी होती है, तो इसलिए भगवान को ठंडे ठंडे पानी से नहलाते हैं। अभी उससे क्या होता है, यूजुअली हम कैसे ठंडे ठंडे पानी से नहाते तो बीमार पड़ जाते हैं। तो देखिए भगवान की कैसे अद्भुत लीला है। वो ऐसे इतना प्रेम से नहला रहे तो भगवान भी बीमार हो जा रहे। देखिए भगवान बीमार हो जा रहे, भौतिक बीमारी नहीं होती है उन्हें, ये एक आध्यात्मिक बीमारी है। तो लीला कर रहे भगवान, तो भगवान बीमार हो जाते हैं। तो उनसे बीमारी होती है तो कैसे सब लोग थोड़ा अलग से ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा रेस्ट करते। तो भगवान भी 15 दिन के लिए क्वारंटीन हो जाते हैं। सभी कोरोना था तो सबसे पहले क्वारंटीन करते, सब भगवान भी 15 दिन के लिए क्वारंटीन। किसी को दर्शन नहीं, कुछ नहीं। अपने जो नॉर्मल यहाँ पे दर्शन देते थे वहाँ पे नहीं होते, उनको एक अलग से रूम, स्पेसिफिक रूम में रखा जाता है। तो वहाँ पे भगवान को रखते हैं और उनके जो भक्त है, पंडा जो है, वो उनका स्पेशल एकदम टेक केयर करते हैं एकदम अच्छे से, इनके लिए अलग से। जैसे यूजुअली तो देखिए जगन्नाथपुरी की प्रसाद की क्या महिमा है, महाप्रसाद क्या महिमा है। 4 धाम में जगन्नाथपुरी में देखिए कहते हैं कि केवल वहाँ तो कोई महाप्रसाद खा ले बस हो गया, जीवन सफल। महाप्रसाद का इतना क्या महिमा है देखिए। तो इस महाप्रसाद की बात हो गई कि थोड़ा वो प्रसाद कुछ एक लीला हुआ, उसके पीछे भी एक बहुत अच्छी दिव्य अद्भुत लीला है, वो चर्चा कर पे। तो देखिए भगवान में जो भक्त होते हैं वो भगवान के प्रसाद के लिए हमेशा लालायित होते। प्रसाद को खाने वाला भी प्रसाद, और एक कृपा, प्रसाद माने कृपा। तो कृपा अलग अलग प्रकार की होती है। तो उसमें से एक जो प्रसाद जो हम जानते हैं, प्रसाद माने जो, तो प्रसाद की बहुत महिमा है। देखिए वहाँ पे भगवान को इतना 56 वो कितने बार लग जाता है वो। तो भक्त लोग
लालयित थे कि हमें कैसे भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद मिले। तो अभी नारद जी एक बार इच्छा हुई कि प्रसाद खाना है, कैसे मिले। लक्ष्मी जी हमेशा सेवा करती रहती है जगन्नाथ जी का। तो एक दिन पहुँच गए, बोले चलो डायरेक्ट अभी लक्ष्मी जी के पास ही चलते, अगर प्रसाद मिले तो इनसे ही मिलेगा। तो पहुँच गए लक्ष्मी जी के पास। अब लक्ष्मी जी से थोड़ा कहेगी, लक्ष्मी जी आप पे कृपालु है, थोड़ा इस चीज़ पे कृपा करे, थोड़ा ऐसा है ना, अपना सब लोग होती है ऐसे, थोड़ा बोले कि थोड़ा इस पर कृपा करे। हाँ, मुझे भी थोड़ा, आपको तो आप तो रोज़ ही ग्रहण करते हैं, थोड़ा मुझे भी हाँ, जगन्नाथ जी का थोड़ा प्रसाद मिल जाता है, आपकी कृपा हो जाती है। वो लक्ष्मी जी भी ठीक है देती, तो थोड़ा सा अन्न, राइस भी कहते हैं, थोड़ा सा प्रसाद मिल गया। अभी देखिए नारद जी समझो लॉटरी लग गई, एक लॉटरी लग जाती है ना, क्योंकि देखिए भक्त लोग के लिए, हम तो कैसे ठीक है, ये अपने अपने श्रद्धा के ऊपर है। भक्त जो जितना जितना भक्ति में उन्नत होता है, उसे भगवान के प्रति, भगवान के सभी प्रसाद के प्रति और आसक्ति बढ़ती है। इसलिए एक श्लोक आता है, कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यमतम राजन विश्वास नहीं बजाए। तो बता रहे कि महाप्रसाद है जो भगवान का, गोविंद जो है नाम है भगवान का, सब नाम नाम ब्राह्मणी वैष्णव है, सब ये वैष्णव है, ये सब चीज़ साधारण नहीं है। भगवान के भक्त लोग, भगवान का नाम, भगवान का महाप्रसाद, भगवान का विग्रह, ये सब साधारण नहीं है। लेकिन स्वल्प पुण्य मतम राजन विश्वास नहीं बजाए थे, बता रहे। लेकिन जो स्वल्प पुण्य वाले हैं, जिनके ज़्यादा पुण्य नहीं किए जाए, ज़्यादा पाप किए जीवन भर, तो उन्हें ये सब चीज़ पे विश्वास नहीं होता। जरूर केवल भक्त लोग इस पे विश्वास की महिमा समझ सकते हैं। तो ये भक्त अभी नारद जी को तो पता है इसकी क्या महिमा है, वो उनके लिए मतलब ये बहुत बड़ी लॉटरी लग गई, उनका जीवन सफल। अब वो लेके गए, अब इतना बड़ा चीज़ है, तो थोड़ा मुझे ना कुछ अच्छा लॉटरी लगता है तो हम थोड़ा बताते हैं, थोड़ा बता, अरे मैं क्या देख लॉटरी लग गया, अपने दोस्तों को बताते। तो वो चले गए अपने शिव जी के पास। अब दोनों भक्त हैं, चले गए शिव जी के पास, शिव जी को बता रहे मैं एकदम कुछ खा लिए पहले, और फिर एकदम झूमते झूमते जय जगन्नाथ जगन्नाथ बोलते बोलते कैलाश पहुंच गए। और अभी शिव जी देख के अरे नारद, मैं इधर के उठे, लेकिन वो नारद जी कुछ बोल नहीं रहे, अपने में बस वीणा बजा के एकदम नृत्य कर रहे और बस जय जगन्नाथ बोलते जा रहे। बोले अरे क्या हुआ बताओ तो सही। उसने बोलते अरे आज तो मैं धन्य हो गया, आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। अरे क्या हुआ बताओ तो सही, कोई बता नहीं रहे। फिर थोड़े बोलता है कि आज मुझे जगन्नाथ जी का उच्छिष्ट डायरेक्ट प्रसाद मिला, इतनी बड़ी कृपा हो गई मुझ पे। अब शिव जी ने सुन के बोला अरे मेरे लिए कुछ है कि नहीं, बचा है कि नहीं मेरे लिए। तो बोलते अरे ऐसा है, अभी एक्टिव देख, बोलते कि नहीं अरे जस्ट ख़त्म हो गया, मैं मेरे होश में ही नहीं रहा, मैं सोचा आपके लिए भी लाऊं लेकिन बचा ही नहीं। तो इतने में देखा शिव जी ने हाथ में ना एक चावल का दाना अटका हुआ था, चिपका हुआ था। शिव जी ने तुरंत मौका नहीं छोड़ा, पकड़ के ले लिया, एक दाना मुंह में डाल दिया। अब शिव जी उतने में एक दाना में धन्य हो गए, क्योंकि प्रसाद के देखो एक दाना हो या कितना पूरा प्लेट हो, प्रसाद तो प्रसाद है। अभी उसमें वो शिव जी अपना डमरू बजा के एकदम पूरा नृत्य करना शुरू किया, वो भी जय जगन्नाथ चालू, क्योंकि वो लोग प्रेम के एकदम प्रेम में एकदम डूब के चिल्ला रहे, एकदम पूरा नृत्य कर रहे और भगवान का एकदम कीर्तन कर रहे हैं। अब कैलाश में ऐसा हो रहा है, देखिए पार्वती जी को आवाज़ आ रही है कि अरे कहाँ से इतना नृत्य करने का आवाज़ आ रहा है, कौन क्या हो गया, कुछ कुछ आगे जा रहे देखने कौन है। देखा तो शिव जी नारद जी सब नाच रहे, अपना वीणा बजा रहे, शिव जी डमरू बजा रहे, नृत्य कर रहे दोनों, और जय जगन्नाथ कर रहे। तुम अरे क्या हो क्या गया बताओ भी सही। और फिर भी सुन नहीं रहे, नृत्य करते जा रहे। तो अरे क्या हुआ मुझे बताएगा कोई। तो नारद जी बोलते प्रणाम देवी, तुम आज तो भाग गए, आज धन्य हो गए हो। तो क्या हुआ कि आज जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी कृपा हो गई, आज जगन्नाथ जी का प्रसाद उच्छिष्ट मिल गया। हाँ, अब ये सुन के पार्वती जी बोले अरे मेरे लिए भी लाए होंगे, मेरे लिए कहाँ पे, मुझे भी चाहिए। तो सब लोग ला ले, कौन इसको मौका छोड़ेगा। तो उतने पे बोले नारद जी बोले अभी ये तो इनके लिए है नहीं, अभी ये अगर पता चला इनके लिए नहीं है तो नाराज हो जाएंगे। नारद जी बोले मेरे को इसमें पढ़ना नहीं है,
क्या बोले, फिर एक्सपर्ट क्या बोलते, बोलते अरे देवी मैं तो आप दोनों के लिए लाया था, लेकिन उस शिव जी इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने पूरा ही खा लिया, पूरा चट कर गए। तो अरे बोल के नारद जी तुरंत, मेरे को पता नहीं अभी आप इनसे बात करके चल, तो चले गए अपना। अब शिव जी को लगे मुझे कहाँ फंसा के चले गए, तो शिव जी बोले नहीं नहीं देवी ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद लाया नहीं था, मेरे को खुद एक दाना मिला। और उतने में पार्वती जी तो एकदम गुस्सा हो गई थी, नाराज हो गई थी, वो कहाँ पे सुनने वाली है। और वो डायरेक्ट गई जगन्नाथ जी के पास, डायरेक्ट जगन्नाथ जी पुरी में जगन्नाथ जी के पास पहुंची। और वहाँ पे एकदम गुस्से में जगन्नाथ जी को कर रही है शिकायत की, अरे आप तो बहुत भक्त वत्सल है, लेकिन आप पक्षपात करते हैं, ऐसा कैसे, आपके कुछ आपने किसी को प्रसाद दिया थोड़े भक्त को और मुझे नहीं मिला प्रसाद, ये तो गलत है। तो जगन्नाथ जी को पता ही नहीं क्या, वो तो बस अभी प्रसाद लेके बैठे थे आनंद से। पार्वती जी से अरे क्या हुआ मुझे बताओ, उन्होंने सब बताया ऐसा ही था। तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दिया ना तुम्हें उन दोनों ने, ठीक है अभी एक काम करो, आज से तुम्हारे लिए मैं एक स्पेशल व्यवस्था कर दूँ। तो अब से जब भी मैं प्रसाद ग्रहण करूँगा, जो मेरा जो प्रसाद होगा जो बचेगा, सबसे पहले डायरेक्ट तुम्हें मिलेगा। कि देखिए अब जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहाँ पे विमला देवी का मंदिर है। तो अब तक ऐसा ही होता है कि भगवान जब ग्रहण कर लेते तब डायरेक्टली वो विमला जी के पास जाता है, पार्वती जी के पास जाता है। जब वो ग्रहण कर लेती है फिर वो प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। भगवान का प्रसाद, भगवान से जो भगवान भोग लगाए उसे कहते हैं प्रसाद। फिर वो जब भक्त ग्रहण कर लेते फिर जो उसका उच्चिष्ट बचता है उसे कहते हैं महाप्रसाद। तो इसलिए जगन्नाथ पुरी में जो उसे महाप्रसाद कहते हैं। तो अब तक ऐसे ही चलता है कि जगन्नाथ जी का उच्चिष्ट पहले विमला जी को भोग लगता है, फिर बाद में सब साधन सभी भक्तों के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये महिमा है, प्रसाद की बात हो रही थी। तो हमारा विषय है कि ये भगवान जी अभी बीमार हो गए, ठीक है, जगन्नाथ जी बलदेव जी और सुभद्रा देवी अभी बीमार हो गए, ये आध्यात्मिक बीमारी। तो अभी ये सब 56 भोग तो बीमारी में सब नहीं मिलता है। तो वहाँ पे उनके जो पुजारी पंडा लोग सब एकदम अच्छे से भगवान को काढ़ा वगैरह लगा के सब उनको भोग लगा रहे। जो भी उपवास वगैरह में जो दवाइयाँ वगैरह रखते हैं काढ़ा वगैरह, वो सब भगवान को भोग लग रहा है 15 दिन। तो अभी देखो जगन्नाथ जी तो है एकदम खाने के शौकीन है एकदम, उनको भी आनंद नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है अभी भक्त लोग टेक केयर कर रहे हैं उनका, तो भगवान ठीक है। लेकिन भगवान को विरह हो रहा है कि भक्त लोग अभी देखेंगे हर दिन हजारों की तादाद में भक्त लोग आते हैं भगवान का दर्शन कर। तो अभी इतने दिन भक्त लोग दर्शन नहीं कर पा रहे और भगवान को भी भक्त लोग के दर्शन नहीं हो रहे, तो दोनों विरह में। अभी हमें लग सकता है कि अरे 15 दिन की तो बात है, इतनी कौन सी बड़ी बात है, लेकिन भक्त लोग के लिए एक क्षण बोलते हैं युगाहितम निमेषेन चक्षुषा प्राविशाहितम शून्याहितम जगत सर्वम गोविंद अभिरहेन में। देखिए महाप्रभु क्या भाव बता रहे शिक्षाष्टकम में, बता रहे जो भक्त लोग के लिए एक क्षण भी जो है ना, छोटा सा पार्ट, वो भी एक युग के समान लगता है। और यदि वो युग भी भगवान के साथ रहे ना, तो वो बात नहीं सकते कि वो तो एक क्षण ही था। प्रेम की ऐसी विशिष्टता है, तो भगवान के विरह में एक क्षण उनके लिए एक युग है, 12 साल के समान। तो सोचिए 15 दिन कितना बड़ा होगा। तो सब भगवान से भक्त विरह में एकदम, अब भगवान खुद विरह है कि कब भक्त लोग का दर्शन करो, और भगवान के भक्त लोग भी एकदम कि कब जगन्नाथ जी का, बलदेव जी का, सुभद्रा मैया का दर्शन हो। तो अब 15 दिन में क्वारंटीन का टाइम ख़त्म, भगवान ठीक हो गए, सब काढ़ा वगैरह पी के एकदम अच्छे से। अब फिर से उनको अपने मंदिर में लेके जा रहे थे। जगन्नाथ जी बोले नहीं अभी नहीं, अभी 15 दिन हो गया, मेरे को बहुत विरह हो गया, अब मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त लोग मुझसे मिलने आए, अब मैं जाऊँगा अपने भक्त लोग से मिलने, अब मैं दूंगा सबको दर्शन। तो अब फिर आज का दिन है जब जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा देवी रथ में बैठ के एक एक करके भक्त को सब दर्शन देते हैं। और इसका एक जो सीक्रेट भाव क्या है, इसके पीछे सीक्रेट भाव है। तो अभी देखिए मुख्य मंदिर से रथ कहाँ पे लेके जाते हैं, गुंडीचा मंदिर में। ये जो मंदिर है ये वृंदावन का प्रतीक है।
देखिए इसके पीछे भाव क्या है कि जब कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के सब चले गए थे मथुरा, और क्या कह के गए थे, बस मैं आ रहा हूँ, कल मैं आ जाऊँगा, मेरे मामा बुलाए हैं मेरे को, अंश मामा, बस आ जाऊँगा, मैं कल आ जाऊँगा। वो लोग पूरा इंतजार करते कल आएंगे करके कितने साल बीत गए, लेकिन भगवान आए नहीं, मथुरा से द्वारका चले गए। तो कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा ग्रहण का एक शुभ तिथि था, तब कृष्ण द्वारका से कुरुक्षेत्र में आए। और ये बात जब ब्रजवासी लोग को पता चली, वो बोले अरे इतना साल से दर्शन नहीं किया, बड़ा चलो हम भी मिल लेते एक बार, तो उसी बहाने चलो हम भी पूजा करने जा रहे कुरुक्षेत्र करके। सब पूरा वृंदावन पूरा आ गया। जब वहाँ पे सब गोपी लोग, सबसे जो भगवान से एकदम भगवान के परम भक्त, तो उन्होंने देखा, खास करके राधा रानी ने, तो उसमें भाव है, राधा रानी तो अभी कृष्ण को बोल रही चलो अब वृंदावन चलो, बहुत हो गया, अब इतने साल एक दिन बोल के गए थे, अब तक आए नहीं, अब चलो हमारे साथ वृंदावन। तो वही रथ यात्रा का भाव है जो महाप्रभु ने हमें दिया है। बता दें, जब रथ यात्रा को जब खींचते लेके जा रहे गुंडीचा मंदिर वृंदावन है, तो हमें अपना जो हृदय है वो वृंदावन बनाना है। तो कह रहे कि एक रथ हम गुंडीचा मंदिर तो लेके जा रहे, लेकिन मंदिर क्या है, तो वृंदावन का प्रतीक है। तो जब खींचते तो भक्त का भाव क्या होता है, रथ को खींच रहे कि चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, की भगवान कहाँ पे है। भगवान क्या कहते हैं, वृंदावन परित्यज्य पाद एकम न गच्छति, बोलते हुए वृंदावन छोड़ के एक कदम भी बाहर नहीं लगता हूँ। तो हमेशा भगवान वृंदावन में हमेशा है। तो हमें भी यदि भगवान को हमारे हृदय में लाना, तो हृदय को वृंदावन के समान बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये भाव है पीछे जो महाप्रभु ने हमें दिया है। तो कुछ अभी और यदि वहाँ पे अभी जगन्नाथपुरी में जो उनके भक्त लोग की, जो उनकी पुजारी, जो पंडा लोग की क्या भाव है, उसके पीछे हम कुछ चर्चा करें। तो देखिए एक अलग रस है वहाँ पे। जगन्नाथ जी वहाँ पे सभी अपने पंडा को अपने एक परिवार का सदस्य माने, पूरा मान लिया एकदम। वहाँ पे जो देखिए, मैं मतलब जगन्नाथ रथ यात्रा की बात कर रहे हैं हम, तो उसी देखिए बहुत बड़ी कृपा अगर भगवान की किसी पे होए, तब जाके ही कोई रथ यात्रा में भाग ले सकता है। ये साधारण चीज़ नहीं है, कोई अपने ऐसा नहीं कि मैं टिकट बुक कर लूँ और चले जाऊँ। भगवान की कृपा के बिना कोई रथ यात्रा में भाग नहीं ले सकता है, ये साधारण चीज़ नहीं है। इतना उसकी महिमा है कि यदि रथ यात्रा में किसी ने जैसे भाग ले लिया, यदि कीर्तन में किसी ने एक ताली बजा लिया, या रथ को खींचने में यदि रस्सी को छू भी लिया, यदि या एक बार भगवान को रथ में देख भी लिया, गारंटी उसका टिकट बुक हो गया वैकुंठ का। इतनी महिमा है, शास्त्र में बहुत सारी महिमा बताई गई। तो ये साधारण चीज़, ये भगवान की कृपा से ही कोई जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के द्वारा इसमें भाग ले सकता है। तो सभी को एक अपने जीवन में एटलीस्ट एक गोल, एक बोलते ना, एक चेकलिस्ट रखना चाहिए कि एक ना एक बार तो ना रथ यात्रा में एक बार भाग लेने का सौभाग्य मिले। और पिछले साल वैष्णव की कृपा से है ना, मुझे अपने पूरे परिवार के साथ रथ यात्रा में भाग लेने का मौका मिला। एक अलग अनुभव है, उसे शब्दों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। नहीं तो लेकिन आप में से कुछ भी यदि कोई वास्तविकता में वहाँ पे कभी आपने भाग लिया है रथ यात्रा का, तो आपको एक अनुभव हुआ होगा कि वो बता नहीं सकते कि क्या भाव है वहाँ पे भक्त लोग का, क्या माहौल है। हजारों लाखों की तादाद में सब भक्त वहाँ पे होते, लालायित होते जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। देखिए जगन्नाथ जी कितने कृपालु है कि कभी कभी कुछ लोग होते कि बोलते शायद से हमें मंदिर जाने का टाइम नहीं है, या कोई नास्तिक भी होते जाते नहीं है, तो भगवान में क्या हो रहा है, भले वो मुझे नहीं मानते, लेकिन मुझे तो पता है वो सब मेरे अंश है। भगवान सबके इतने कृपालु की बाहर आ रहे दर्शन देने के लिए। और देखिए जगन्नाथपुरी में मतलब मंदिर में अंदर केवल भारतीय लोग अलाउड है, वहाँ पे विदेशी लोग अलाउड नहीं है। लेकिन कितने सारे विदेशी भक्त हैं जो इतने आसक्त थे जगन्नाथ जी से। मैं तो कितने विदेशी लोगों को देखा हूँ, मतलब इतना उनका भाव है, मतलब मुझे तो एकदम, मैं तो कुछ नहीं उनके सामने, उनको कितना अटैचमेंट है जगन्नाथ जी से।
लेकिन वो दर्शन नहीं कर पाते पूरे साल भर। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हम भारतीय हैं, लेकिन बहुत सारे विदेशी जिन्हें दर्शन नहीं मिल पाता। लेकिन जगन्नाथ जी कौन है? वो जगत के नाथ है। वो केवल एक पर्टिकुलर जगह के, उड़ीसा के या भारत के नाथ नहीं है, वो पूरे विश्व ब्रह्मांड जगत के पूरे नाथ है। देवी जैसे सबके सब एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। केवल कृष्ण एक है वो जो सबके स्वामी है, बाकी सब कृष्ण के दास है कहते। तो विदेश में भी तो इनके भी तो नाथ है जगन्नाथ जी। तो भगवान बोलते ठीक है मंदिर में तो वो नहीं आ पा रहे, लेकिन मैं तो आ सकता हूँ बाहर। तो आज के दिन भगवान सब पे कृपा करने के लिए, सबको दर्शन देने के लिए बाहर आते। तो इतने कृपालु है भगवान। तो आज के दिन देखिए भगवान आ रहे बाहर। हमने भाव देखा क्या है। अभी कुछ वहाँ के पंडालों का भाव कुछ सुनते। तो जैसे मुझे सौभाग्य मिला था पिछली बार, तो मैंने अपने आँखों से देखा था कैसे। देखिए एक एक करके आते। पहले बलराम जी जाते, पहले बलराम जी को पहले लेके जाते। तब जब मंदिर रथ में बिठाने के लिए, जब मंदिर से लेके आ रहे हैं रथ तक का, सब पुजारी जो पंडा लोग सब उठा के एक एक करके लेके जाते हैं ऐसा। तो जब मुझे देखने मिला तो देखिए मैं सुना भी था। और देखिए कि जगन्नाथ जी से पहले जब सुभद्रा देवी और बलराम जी जा रहे, पंडा लोग बहुत आसानी से उन्हें लेके चले जाते, ज़्यादा कुछ नहीं। जगन्नाथ जी देखिए कितना एक भक्त लोग के साथ एक लीला करते हैं। देखेंगे तो यदि जो विग्रह है उसके वेट में बलराम जी और जगन्नाथ जी का वेट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। तो बलराम जी तो एकदम अच्छे से उनको उठा के लेके चले गए, कुछ ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होता। बल जगन्नाथ जी के लिए जब पंडा लोग सब उठा के लेके जा रहे हैं जगन्नाथ जी को, अब उतने पे जगन्नाथ जी कभी ऐसे हो रहे कभी ऐसे हो रहे, इतना दिक्कत हो रहा है, इतना दिक्कत हो रहा है। जब पंडा लोग को बार बार लोग रुक जाते, फिर एक बार फिर से सपोर्ट के एक साथ में आवाज़ दे के उठा के लेके जाएंगे। लेकिन फिर जगन्नाथ जी कभी ऐसा इधर धक्का दे रहे उधर धक्का दे रहे, मतलब वो खेल रहे। मतलब देख के मैं लाइव में देखा हूँ कि कैसे बाकी बलराम जी सुभद्रा देवी के लिए इतना हार्ड नहीं था, आसानी से लेके चले गए। जगन्नाथ जी कितना देखिए अलग अलग लीला करें, मन नहीं कुछ खेल रहे पंडालों के साथ। और वो पंडालों का इतना भाव है। आप देखेंगे पहले सबसे पहले दाऊ जी का रथ चले जाता है। सबसे पहले दाऊ जी आगे आगे जाते हैं पहले देखने, हाँ पहले मैं जाऊँगा, ठीक है ये कार्य है। पहले सब चेक करेंगे सब बराबर तो है कि नहीं मेरे भैया के। दाऊ जी के भैया कौन है? कृष्ण कन्हैया। तो दाऊ जी पहले जा रहे हैं अपने छोटे भाई के लिए देखने, अरे सब मेरे भाई के लिए सब व्यवस्था ठीक है ना। तो पहले वो जाते हैं पहले आगे आगे पहले, फिर पीछे पीछे उनकी छोटी बहन, दोनों की लाडली बहन सुभद्रा देवी जाती है, फिर पीछे पीछे लास्ट में जगन्नाथ जी आते। देखिए दाऊ जी हर बार जब 5 कलयुग में भी जब पहले दाऊ जी आए, जब गर्भ में देवकी जी के गर्भ में पहले दाऊ जी पहले प्रकट हुए, पूरा सब वो शुद्ध करने का काम पहले करते। तो हमारे भी यदि हृदय में पहले भगवान को लाना है तो पहले दाऊ जी की कृपा बहुत जरूरी है। दाऊ जी की कृपा से क्या होता है? पहले दाऊ जी क्या है, उन्हें हलदर कहते हैं, हाथ में उनके क्या रहता है? हल रहता है। हमारे हृदय को पहले जो कठोर हृदय है उसको हल से एकदम पूरा एकदम कोमल करते हैं, भगवान के स्थान के लिए एकदम शुद्ध करते हैं। तो गुरु तत्व, अखंड गुरु तत्व, पहले उनकी कृपा होती है, पहले शुद्ध होता है हृदय, फिर कन्हैया कृष्ण भगवान अवतरित हो सकते हैं। फिर तो ये हाँ देखिए पहले दाऊ जी जाते हैं, फिर सुभद्रा देवी जाती है, फिर जगन्नाथ। और देखिए इतनी सारी लीला है कि क्या कहे, पूरा वो तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत ऐसा कहते हैं। तो जगन्नाथ जी कितने बार देखिए इतना लीला कर रहे हैं कि कभी कभी रथ चल रहा है, कभी बीच में रुक जाएगा, और कितना कोई धक्का दे, कितना क्या आप हाथी लोग को लाओ, कितना क्या हम किससे खींचो, कितने लोग सब खींच ले, लेकिन 1 इंच नहीं हिलेगा, कभी बीच में रुक जाएगा। और कभी अपने आप इतना फास्ट चलेगा कि धक्का नहीं दे रहे, फिर भी अपने आप आगे बढ़ते जा रहे, वो कुछ भी लीला करते एकदम। कभी कभी तो बलदाऊ जी पहुँच जा रहे, सुभद्रा देवी पहुँच जा रही है, जगन्नाथ जी हिलते ही नहीं है, एक दिन तक, फिर दूसरे दिन आते, ऐसा भी होता है कभी कभी, ऐसे लीला है। तो मतलब इतने सारे अद्भुत लीला है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, रथ रुकता है, देखिए पंडालों का भाव,
भक्त लोग की चर्चा यदि करें तो उनका उधर वहाँ पे भाव क्या। तो जब भी रथ रुक जाता है ना, सब पंडित सब रथ पे चढ़े रहते हैं, एकदम जगन्नाथ जी की एकदम खास है, जगन्नाथ जी ने उन्हें अपना दिया एकदम। तो रथ रुक जाता है, सब लोग पहले क्या करते हैं, पहले स्तुति वगैरह करेंगे कि जगन्नाथ जी चलिए ना, सब लोग इतना धक्का दे रहे आप नहीं चल रहे, तो स्तुति करेंगे। कुछ अलग अलग गीत गोविंद जगन्नाथ जी का एकदम पसंदीदा, इनको बहुत अच्छा लगता है, गीत गोविंद सब गाएंगे भक्त लोग। फिर अलग अलग भगवान के भजन, जगन्नाथ अष्टकम वगैरह सब गाएंगे कि भगवान प्रसन्न हो और चले आगे। लेकिन कभी कभी यदि उससे भी कभी नहीं सुनते तो बोले नहीं बाबा ये नहीं मान रहे, चलो लाओ सब 56 भोग लाओ, सब एकदम मिठाई वगैरह लाओ, सब 56 भोग वो खिलाओ, जरा भोग लगेगा फिर लगता चलेंगे आगे। तो सब भोग भी लाते हैं, सब रथ पे ही सब ला ला के सब रखेंगे और भोग भी लगा रहे, देखा भोग भी लगा के भी फिर भी आगे बढ़ने को रेडी नहीं है। तो पंडा से क्या करेंगे, अभी देखो सब हमने देख लिया, स्तुति किया, वंदना किया, ये तो मानने को तैयार नहीं, भोग भी लगा दिया, नहीं सुन रहे, अब ये ऐसे नहीं मानेंगे। देखिए पंडा का भाव क्या है, अभी ना वो एकदम गाली गलौज करना शुरू कर देते। वहाँ पे जगन्नाथ जी को वहाँ पे प्यार से कालिया बोलते, एक कालिया, ऐसा देखिए क्या भाव है, वो गाली वाली देने चालू करेंगे एकदम जगन्नाथ जी को। ये भी उठा के भी अभी हम वर्णन कर रहे थे, फिर उठा के भी ये भी जगन्नाथ जी कभी कभी इधर हो जाएंगे, कभी उधर हो जाएंगे। तो पंडा सब एकदम थक जाते एकदम, अरे ये बाहर फिर उनको रुकना पड़ता है यहाँ पे, फिर वो गाली वगैरह थे क्या पे, चल चल क्या उस आप अभी मैं गाली पे हमारी, तो देखिए वो वहाँ पे उनका भाव है। हम जैसे लोग या तो मुझ जैसे लोग तो इसका कॉपी, इसका अनुकरण नहीं कर सकते। तो उनका भाव है, भगवान को उसमें आनंद आता है, यदि हम वो करेंगे तो अपराध हो जाएगा। तो वो ऐसा कर सकते, लेकिन वो हम ऐसा कॉपी नहीं कर सकते, हमें मतलब उतना लेवल नहीं है वो। तो लेकिन वहाँ पे इतना भाव है, फिर जब गाली वगैरह देना चालू करते हैं वो, तब जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जगन्नाथ जी को आनंद आता है सुन के, वो बोलते हैं कि अरे पूरा विश्व में सब लोग मेरी वंदना वगैरह कर रहे हैं, अरे मेरे को तो भक्त लोग के मुख से ये प्रेम की जो गाली सुनने में बहुत आनंद है। वो गाली सुनने के लिए रुकते हैं एक्चुअली कभी कभी। फिर जब ये गाली वगैरह सब भक्त लोग सब देते हैं प्रेम से, ये साधारण नहीं संसार का जो एकदम ईर्ष्या से दे रही है, ये बहुत प्रेम है इसमें। ये साधारण लोग ये नहीं समझ पाएंगे, भक्त और भगवान के बीच की बात है, भगवान इसके लिए ये सब अद्भुत लीला कर रहे हैं। तो ये सब सुन के फिर जगन्नाथ जी चलना शुरू हो जाता है। तो देखिए वहाँ पे उतना भाव है, तो ये अद्भुत फिर और क्या अद्भुत माहौल होता है। यदि सबसे एक विनंती है कि अपने जीवन में जरूर एक ना एक बार यदि किसी ने नहीं इसकी अनुभूति की, लोग तो हर साल जाते, जिन पे कृपा है उन्हें भगवान जगन्नाथ जी हर साल खिलाते, लेकिन सब पे वो इतनी कृपा नहीं हो सकती। लेकिन मुझ पे वैष्णव लोग की कृपा से पिछले साल मुझे अपने परिवार के यहाँ जाने का मौका मिला। बहुत एक अलग एक अनुभव है, उसे शब्दों के द्वारा बयान नहीं किया जा सका। बस लेकिन आज हम देख सकते हैं, यदि कोई वहाँ पे डायरेक्टली नहीं जा पाए, एटलीस्ट हम टीवी पे लाइव टेलीकास्ट दर्शन देख सकते हैं। तो आज बहुत ही एक शुभ अवसर है, शुभ दिन है। तो आज जगन्नाथ जी से, बलदाव जी से और सुभद्रा देवी जी से हम प्रार्थना करें कि हम पे कृपा करें, हम भी इसमें क्या भाव होना चाहिए, हमें प्रार्थना करें कि हमारे भी हृदय में आप आइए, हमारा भी हृदय वृंदावन की तरह बने, आप भी हमारे हृदय में आप अवतरित हो। तो ये भाव से हम प्रार्थना करें। तो क्षमा करना में एक प्रयास छोटा किया, बहुत सारी त्रुटि हुई है, लेकिन अब सब आशीर्वाद दीजिए। जय निताय, जय जगन्नाथ, राधे राधे, हरे कृष्ण।